नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है एल्गी कारा। जो कारा एल्गी है वो क्लोरोफाइसी क्लास का एक मेंबर है। और सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में, यानी इसकी वर्गीकृत स्थिति के बारे में। तो जो एल्गी कारा है वो डिवीजन थैलोफाइटा के अंदर आता है और इसका सब डिवीजन है एल्गी। अगर हम इसकी क्लास की बात करें तो इसकी क्लास होती है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी का ये मेंबर होता है। ऑर्डर है केरेल्स, फैमिली केरेसी और जीनस जो है वो है कारा। अब अगर हम इसके अकरेंस की बात करें, यानी इसके प्राप्ति स्थल की बात करें कि ये कारा जो एल्गी है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो कारा एक फ्रेश वाटर एल्गी है, यानी स्वच्छ जल के अंदर ये पाया जाता है। ग्रीन एल्गी है और ये जो सबमर्ज्ड कंडीशन में पाया जाता है। जो सैलो वाटर पॉन्ड्स होते हैं, टैंक होते हैं, या जो लेक्स यानी जो झीलें होती है, या जो स्लो रनिंग वाटर यानी जो धीरे बहता हुआ जल है, वहाँ पर ये पाया जाता है। और कारा की कुछ ऐसी जातियाँ होती है जो कि ब्रैकिश वाटर यानी जो खारा जल है वहाँ पर भी पाई जाती है, जैसे कि कारा बाल्टिका। तो कारा बाल्टिका जो कारा की स्पीसीज है ये ब्रैकिश वाटर यानी खारे पानी के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा कारा की एक और स्पीसीज है कारा फ्रेगाइलिस। तो ये जो स्पीसीज है वो हॉट स्प्रिंग्स यानी जो गर्म पानी के जो झरने होते हैं वहाँ पर पाई जाती है। तो इस प्रकार जो कारा की जो मोस्ट स्पीसीज होती है वो फ्रेश वाटर होती है, लेकिन कारा बाल्टिका जो है वो ब्रैकिश वाटर में पाया जाता है, और कारा फ्रेगेलिस जो है वो हॉट स्प्रिंग यानी गर्म पानी के झरनों में पाया जाता है। इसके अलावा जो कारा होता है एल्गी वो हार्ड फ्रेश वाटर में पाया जाता है। साथ ही साथ ये उस स्थान पर पाया जाता है जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर यानी जो कार्बनिक पदार्थ जो हैं वो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हों। कैल्शियम भी वहाँ पर ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन की वहाँ पर थोड़ी कमी होती है, यानी ऑक्सीजन डेफिशिएंट जो कंडीशंस होती है वहाँ पर ये पाया जाता है। इसके अलावा जो कारा एल्गी है उसकी जो प्लांट सरफेस होती है उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसका डिपोजिशन हो जाता है। इस कैल्शियम कार्बोनेट के डिपोजिशन के कारण कारा एल्गी जो है वो साधारणतया स्टोन वोट के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें कि जो एल्गी कारा है उसकी लगभग 30 स्पीसीज जो है वो इंडिया के अंदर रिपोर्ट की गई है, और उनके अंदर है कारा जाइलेनिका, कारा ब्राउनी, कारा ग्रेसिलिस, कारा हटेई एंड कारा जिम्नोप्टी। ये जो ऐसी स्पीसीज है जो कि इंडिया के अंदर रिपोर्ट की गई है। इसके बाद में अगर हम कारा की जो प्लांट बॉडी है या इसका जो प्लांट थैलस है यानी इसका जो पादप सुकाय है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो कारा का जो थैलस होता है वो ब्रांच्ड होता है, यानी इसके ऊपर शाखाएं पाई जाती है, शाखित होता है, मल्टी सेल्यूलर होता है यानी बहुकोशी के ये शैवाल है। साथ ही साथ ये मैक्रोस्कोपिक यानी वृहद आकार के अंदर थोड़ा बड़ा होता है। अगर हम इसकी जो लेंथ यानी इसकी हाइट के बारे में बात करें तो इसका जो थैलस होता है वो साधारणतया या नॉर्मली 20 से 30 सेंटीमीटर का होता है, लेकिन इसकी जो हाइट है वो 90 सेंटीमीटर से लेकर के 1 मीटर तक भी हो सकती है। कारा की एक स्पीसीज होती है कारा हटेई। ये स्मॉल होती है, साइज के अंदर स्मॉल होती है, और 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो सकती है। और अगर हम इसके अपीयरेंस की बात करें यानी कि कारा हमें किस प्रकार से दिखाई देता है, इसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस के बारे में बात करें तो ये एक टेरिडोफाइट प्लांट होता है इक्विसिटम। तो इक्विसिटम से ये रिजेम्बलेंस दर्शाता है या समानता दर्शाता है एक्सटर्नल अपीयरेंस में। इस कारण जो कारा एल्गी है उसको साधारणतया या कॉमनली इसको एक्वेटिक हॉर्स टेल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये टेरिडोफाइट इक्विसिटम से समानता दर्शाता है।
और जो कारा प्लांट है, इसका जो थैलस है या जो इसकी प्लांट बॉडी है उसको मुख्यतया हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, राइजोइड्स और मेन एक्सिस। अब अगर हम कारा प्लांट की जो हैबिट है उसके बारे में बात करें तो इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पर जो कारा एल्गी है उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यानी वो बाहर से किस प्रकार से दिखाई देता है उसको यहाँ पर ए पॉइंट के अंदर दिखाया गया है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसका जो प्लांट है वो राइजोइड्स और उसके ऊपर की तरफ मेन एक्सिस के अंदर डिवाइड होता है। अगर हम राइजोइड्स के बारे में बात करें तो राइजोइड्स जो होते हैं इनको मूलाभास कहा जाता है और कारा के अंदर जो ये राइजोइडियल सिस्टम होता है वो काफ़ी डेवलप्ड होता है और जिसके द्वारा ये पादप जो इस शरीर है उसको भूमि में स्थिर रखता है, यानी प्लांट बॉडी है उसको भूमि में या जो जिस जगह पर ये उगता है वहाँ पर उसको स्टेबलाइज करने का ये काम करता है। इसके अलावा जो ये राइजोइड्स होते हैं उसके कुछ फंक्शंस भी होते हैं कारा के अंदर। तो सबसे पहला फंक्शंस तो यही होता है, जैसे कि हमने बात की, ये उसको सबस्ट्रेटम से चिपकाए रखता है। इसके अलावा ये जो सॉल्ट एब्जॉर्प्शन के अंदर भी हेल्प करता है और इसके अलावा ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है कारा के अंदर उसमें ये बल्बिल फॉर्मेशन यानी प्रकलिका निर्माण में भी हेल्प करता है, जिससे इसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। इसके अलावा ये जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा है उसका भी निर्माण करता है, जिससे इसके अंदर पेरिनेशन यानी लंबे समय तक इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनती है जीवित रहने के लिए उसके अंदर ये हेल्प करता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा का निर्माण करके। तो इस प्रकार राइजोइड्स जो होता है उसके काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके मेन एक्सिस के बारे में, जो इसका मेन एक्सिस होता है यानी जो इसका मुख्य अक्ष होता है, तो इसका जो मेन एक्सिस होता है वो इरेक्ट होता है और साथ ही साथ कुछ टेरेस्ट्रियल स्पीसीज पाई जाती है जैसे कारा हटेई, उसके अंदर ये ट्रेलिंग भी हो सकता है। और कारा का जो मेन एक्सिस होता है या जो मुख्य अक्ष होता है वो नोड यानी ये जो स्ट्रक्चर है नोड और नोड के बीच के अंदर जो स्ट्रक्चर पाई जाती है इंटरनोड, यानी नोड और इंटरनोड के अंदर ये डिवाइड रहता है। अगर हम इंटरनोड की बात करें यानी दो नोड के बीच में जो पाई जाने वाली स्ट्रक्चर होती है इंटरनोड, अगर हम इसके बारे में बात करें तो इंटरनोड जो है वो सिंगल सेल यानी सॉलिटरी सेल से बना होता है, जबकि जो नोड होता है यानी जो नोड है वो मल्टी सेलुलर होता है और इस नोड के ऊपर कई सारे स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलती है। जैसे कि ये जो नोड है इसके ऊपर हमें कई सारी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जैसे कि इसके ऊपर पाई जाती है ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये है ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, इनको प्राइमरी लेटरल के नाम से भी जाना जाता है और इसको एक एनलार्ज करके यहाँ पर दिखाया गया है। तो जो ये बी है वो है ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। इसके अलावा जो नोड है उसके ऊपर जो ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ भी हमें देखने को मिलती है, यानी जैसे कि ये नोड है तो यहाँ पर लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेज के अलावा एक ब्रांच जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं यह है ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ यानी सूट ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। तो जो नोड है वहाँ पर लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांच जो है वो भी पाई जाती है और अनलिमिटेड ग्रोथ जो है उसकी ब्रांचेज भी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर हमें जो नोड है वहाँ पर स्टिप्लोड यानी अनुपर्णक भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि इसको यहाँ पर दिखाया गया है। तो जैसे कि ये जो नोड है वहाँ पर स्टिपुलोड्स भी पाए जाते हैं। इन स्टिपुलोड्स को सेकेंडरी लेटरल्स कहा जाता है। जो लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेज होती है उनको प्राइमरी लेटरल कहा जाता है, जबकि जो स्टिपुलोड्स है उनको सेकेंडरी लेटरल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ के बारे में, यानी प्राइमरी लेटरल्स या सूट ऑफ लिमिटेड ग्रोथ के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो सूट ऑफ लिमिटेड ग्रोथ होती है इसको हम एनलार्ज करके यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो एक लेटरल प्राइमरी लेटरल जो है या जो
लिमिटेड ग्रोथ की जो सूट है इसको यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये बी के अंदर जो बी वाला पार्ट है इसके अंदर हम देख सकते हैं। तो इसके अंदर ये होता है कि ये जो ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ होती है, इनकी जो एपिकल सेल होती है वो कुछ समय के बाद में जो ग्रोथ करना बंद कर देती है, इस कारण ये जो है लिमिटेड ग्रोथ शो करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके अंदर भी नोड और इंटरनोड क्लियरली हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर यह है नोड और इन दो नोड के बीच के अंदर पाया जाता है इंटरनोड। तो इसके अंदर भी नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। इसके अलावा जो ये लिमिटेड ग्रोथ की जो ब्रांचेज होती है उसके अगर हम नोड की बात करें तो नोड के ऊपर हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हमें ये एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ये जो स्ट्रक्चर है ये है स्टिपुलोड्स, यानी जिसको सेकेंडरी लेटरल्स के नाम से भी जाना जाता है। इस स्टिपुलोड्स के साथ के अंदर यहाँ पर नोड के अंदर हमें दो और स्ट्रक्चर दिखाई देती है। जैसे कि ये स्ट्रक्चर जो है वो कहलाती है न्यूस्यूल, जो कि इनका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाती है ग्लोब्यूल, जो कि इसका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि जो ये लिमिटेड ग्रोथ की जो ब्रांचेस होती है वो एक लिमिट के बाद में इनकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है, क्योंकि इनके अंदर जो एपिकल सेल होती है, यानी इनके जो शीर्ष के ऊपर जो ये कोशिका पाई जाती है, ये कुछ समय के बाद में जो ग्रोथ करना बंद कर देती है। अब अगर हम बात करें सूट ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ के बारे में, तो ये जो अनलिमिटेड ग्रोथ की जो ब्रांचेज होती है इनको एक्सिलरी ब्रांचेज भी कहा जाता है। ये जो मेन एक्सिस होता है, यानी इस मेन एक्सिस के समान ही ये कंटिन्यू जो है ग्रोथ करती रहती है। और इसके बाद में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सी डायग्राम है और एक डी डायग्राम है। तो इसके अंदर जो स्टिपुलोड्स है उसकी दो कंडीशंस के बारे में बताया गया है। तो अगर हम सी कंडीशन के बारे में बात करें तो ये जो सी है इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो सेकेंडरी लेटरल है या जो स्टिपुलोड्स है ये उसकी एक ही रिंग हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो इस कंडीशन को कहा जाता है हैप्लो स्टीफेनस कंडीशन। जैसे कि ये यहाँ पर जो दिखाई गई है वो है हैप्लो स्टीफेनस कंडीशन। तो इस प्रकार की कंडीशन जिसमें कि ये स्टिपुलोड्स जो है या जो सेकेंडरी लेटरल्स होते हैं इनकी एक ही रिंग पाई जाती है, ये कंडीशन पाई जाती है कारा ब्राउनी के अंदर। इसके अलावा अगर हम इसकी दूसरी कंडीशन के बारे में बात करें जो इसकी डी कंडीशन है, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो स्टिपुलोड्स या जो सेकेंडरी लेटरल्स होते हैं उनकी दो रिंग पाई जाती है, यानी दो वलय के अंदर ये पाए जाते हैं। जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टिपुलोड्स हैं उनकी दो रिंग पाई जाती है। तो ये जो कंडीशन है ये कहलाती है डिप्लोस्टिफेनस कंडीशन, डिप्लोस्टिफेनस कंडीशन। और इस प्रकार की जो डिप्लोस्टिफेनस कंडीशन है वो पाई जाती है कारा बाल्टिका के अंदर। तो ये थी कारा की जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, यानी जो इसकी प्लांट बॉडी है उसके बारे में हमने बात की। थैंक यू।